आप सोच रहे होंगे कि रेयर अर्थ आखिर क्या होता है। दरअसल ये नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये तत्व वास्तव में रेयर यानी दुर्लभ नहीं होते। ये पृथ्वी की बाहरी परत में इनकी भरपूर मात्रा होती है, लेकिन इन्हें निकालना और शुद्ध करना बेहद कठिन, महंगा और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला काम है। और यही वजह है कि दुनिया में कुछ ही देश इसका उत्पादन करते हैं। कुल 17 ऐसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जिसमें नियोडाइमियम, डिस्प्रोशियम, लेंथियम, सेरियम, यूरोपियम, टर्बियम शामिल हैं। और हर एक का अलग गुण और हर एक का अलग काम, लेकिन सब जरूरी है। अब जब आप सुबह अपना फ़ोन उठाते हैं तो उसकी रंगीन स्क्रीन में रेयर अर्थ मौजूद होता है। यह फास्फोरस नाम का यौगिक होता है जो अलग अलग रंग की रोशनी पैदा करता है। जब आप हेडफोन लगाते हैं तो उसके स्पीकर में लगे नियोडीमियम मैग्नेट्स होते हैं जो इन्हीं तत्वों से बने होते हैं। आपकी घड़ी, आपका लैपटॉप, आपके कार के इलेक्ट्रॉनिक्स सब इन रेयर अर्थ पर टिके हैं। और अगर विस्तार में देखें तो ये 21वीं सदी की सबसे ज़रूरी चीज़ है। पहला ये कि ये क्लीन एनर्जी की नींव है। पवन चक्कियाँ यानी विंड टर्बाइन में डिस्प्रोशियम और नियोडीमियम मैग्नेट्स लगे होते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी इनका अहम रोल है। अगर दुनिया को रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ना है तो रेयर अर्थ के बिना ये संभव नहीं। अब दूसरा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का डीएनए है। स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, आधुनिक सैन्य उपकरण और स्पेस टेक्नोलॉजी, सब में इन तत्वों की जरूरत पड़ती है। अगर रेयर अर्थ ना मिले तो टेक्नोलॉजी का पहिया रुक जाएगा। और तीसरा है कि ये जियोपॉलिटिक्स का प्रतीक है। आज जिसके पास ये संसाधन है यानी रिसोर्सेज हैं, उनके पास भविष्य की टेक्नोलॉजिकल पावर है। अगर चीन ने रेयर अर्थ देना दुनिया को बंद कर दिया तो दुनिया का हाल क्या होगा, ये समझिए। ये सवाल सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि आने वाले वक्त का सबसे बड़ा डर है। रेयर अर्थ आधुनिक दुनिया की हर तकनीक का आधार है। अगर चीन कल को ये कह देता है, जैसे हाल में उसने कहा कि वो सस्पेंड कर देगा अमेरिका को देना, तो वो रेयर अर्थ का निर्यात नहीं करेगा तो पूरी दुनिया के टेक्नोलॉजी की इंजन रुक जाएगी। चीन की ताकत को समझने के लिए बस ये जानना काफ़ी है कि दुनिया के कुल रेयर अर्थ उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी 70% है। प्रोसेसिंग यानी इन कच्चे खनिजों को साफ करने के इस्तेमाल कर लायक बनाने की क्षमता 97% तक चीन के पास है। यानी दुनिया की हर बड़ी टेक कंपनियां किसी न किसी रूप से चीन पर डिपेंडेंट है। अब चीन ने ये ताकत तो ऐसे हासिल नहीं की होगी। कहानी 1980 के दशक की है। जब बाकी देश तेल और स्टील में उलझे थे, चीन चुपचाप रेयर अर्थ पर रिसर्च और इंडस्ट्री खड़ी कर रहा था। सस्ते मजदूर, सरकारी मदद और ढीले पर्यावरण के नियमों ने उसे तेजी से आगे बढ़ने का मौका दिया। और धीरे धीरे चीन ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया और खुद को इस क्षेत्र का बादशाह बना लिया। अब सोचिए, अगर चीन कल रेयर अर्थ की सप्लाई रोक दे तो क्या होगा। सबसे पहले झटका लगेगा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को। एप्पल, सैमसंग, सोनी कंपनियां मैग्नेट और माइक्रोचिप्स के लिए चीन पर निर्भर हैं। फिर असर होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, क्योंकि इनकी मोटर्स में लगने वाले नियोडीमियम मैग्नेट चीन से ही आते हैं। और फिर रक्षा क्षेत्र यानी डिफेंस। अब आप समझिए कि अमेरिकी F-35 फाइटर जेट में लगभग 400 किलोग्राम रेयर अर्थ एलिमेंट्स लगे होते हैं। चीन के रोकते ही मिसाइल, रडार, जेट इंजन सब प्रभावित होंगे, सब बंद हो जाएंगे। ये एक साइलेंट ट्रेड वॉर होगी जिसका असर पूरी दुनिया की सुरक्षा पर पड़ेगा। चीन ने ऐसा पहले भी किया है। 2010 में जापान के साथ विवाद के बाद उसने रेयर अर्थ के निर्यात पर रोक लगा दी थी। नतीजा ये हुआ कि जापान की टेक कंपनियों में हड़कंप मच गया, कीमतें आसमान छूने लगी और दुनिया को पहली बार एहसास हुआ कि टेक्नोलॉजी के युग में असली ताकत तेल नहीं बल्कि रेयर अर्थ मटेरियल है। अब इसमें भारत कहाँ टिकता है। अब भारत की बात करें तो भारत के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रेयर अर्थ भंडार है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और केरल की तटीय रेत में इसका खजाना छिपा है। भारत ने साल 1950 में ही इस दिशा में कदम उठाया था और इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड यानी IREL बनाई थी। लेकिन उस वक्त मांग कम थी और सरकार का ध्यान अन्य खनिजों पर ज़्यादा था, जैसे मोन्जाइट, रेत से मिलने वाला थोरियम, जिसका इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा में होता है। IREL ने रेयर अर्थ पर कुछ रिसर्च तो की, लेकिन इसे उद्योग का दर्जा नहीं दिया। अगर चीन ने इसी मौके का फ़ायदा उठाया तो भारत के कड़े नियम, पर्यावरणीय मंजूरी में देरी और धीमी परियोजनाओं ने इस सेक्टर को जकड़ लिया। आज भारत के पास भंडार तो है, लेकिन उत्पादन 1% से भी कम है। अब भारत सरकार इस गलती को सुधारना चाहती है। IREL ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट यानी REPM के लिए एक आधुनिक संयंत्र लगाया है जो पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। सरकार का लक्ष्य है कि चीन पर निर्भरता घटाई जाए और भारत अपने रिसोर्सेज को खुद प्रोसेस कर सके।
रक्षा मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय मिलकर रेयर अर्थ आधारित सप्लाई चेन बनाने पर काम कर रहे हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि IREL पिछले 1 साल से बिना चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के चल रहा है। जब वक्त भागने का है तब हम उसकी तैयारी करने में लगे हैं। और ये तत्व इतने कीमती इसलिए हैं क्योंकि इन्हें निकालना और प्रोसेस करना बेहद कठिन है। 1 टन रेयर अर्थ निकालने के लिए हजारों टन मिट्टी खोदनी पड़ती है। इसके प्रोसेस में एसिड, केमिकल और भारी मात्रा में पानी का इस्तेमाल होता है, यानी पर्यावरण पर असर होता है और लागत भी बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से ज़्यादातर देश इससे बचते रहे और चीन ने इस मुश्किल का फ़ायदा उठाया और इसी से उसने दुनिया पर अपनी सबसे बड़ी पकड़ बना ली। अब बाकी दुनिया इस पकड़ को तोड़ने की कोशिश कर रही है। अमेरिका ने माउंटेन पास माइन दोबारा शुरू की है। ऑस्ट्रेलिया की लिंस रेयर अर्थ कंपनी चीन के बाहर सबसे बड़ा उत्पादक बन चुकी है। जापान, अफ्रीका और वियतनाम में नई खदानों में निवेश किया जा रहा है और यूरोप रेयर अर्थ रिसाइकलिंग पर काम कर रहा है। लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद अगले 10 साल तक चीन की बढ़त कायम रहने की उम्मीद है। भारत के पास अब मौका है, उसके पास खनिज है, विज्ञान है और अब राजनीतिक इच्छा शक्ति भी दिख रही है। अगर भारत रेयर अर्थ को अपनी राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा बना ले तो ये ना सिर्फ आयात पर निर्भरता घटाएगा बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर और रक्षा उद्योग में आत्मनिर्भरता की राह भी खोलेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि निजी क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया जाए, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी विकसित की जाए और पर्यावरणीय नियमों के बीच संतुलन बनाया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत को अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बढ़ानी होगी। अगर IREL और इसरो जैसे संस्थान मिलकर रेयर अर्थ आधारित नई तकनीकें विकसित करें, जैसे सैटेलाइट मोटर और हाई परफॉर्मेंस बैटरी, तो भारत वही कर सकता है जो चीन ने 30 साल पहले किया था। अब अगर चीन सप्लाई रोक देता है तो ये सिर्फ आर्थिक संकट नहीं होगा बल्कि एक टेक्नोलॉजिकल ब्लैकआउट होगा। लेकिन इसमें एक अवसर भी छिपा है। हर संकट में एक मौका होता है, भारत के लिए और दुनिया के लिए भी। अगर भारत इस बार सही रणनीति अपनाता है तो आने वाले दशक में मेड इन इंडिया सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन का नया केंद्र बन सकता है। क्योंकि एक दौर था जब दुनिया तेल से चलती थी, अब वक्त आ गया है जब दुनिया रेयर अर्थ से चल रही है। और इस नई दुनिया में जो देश इन तथ्यों की चाबी रखेगा वो सिर्फ संसाधनों का मालिक नहीं बल्कि भविष्य की राजनीति का केंद्र होगा। चीन के पास आज वो चाबी है, लेकिन भारत के पास अवसर है और इतिहास हमेशा उन्हीं देशों के साथ होता है जो अपने अवसर को पहचान लेते हैं। भारत के पास जो मोनेजाइट है आने वाले कल की इलेक्ट्रिक और तकनीकी दुनिया की नींव रख सकती है। बस ज़रूरत है हम इसे दुर्लभ मानकर खो ना दें बल्कि ज़रूरी मानकर संभालें। तभी हम रेयर अर्थ में बनेंगे बादशाह। ये कड़क है।